आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। अनेक लोग प्रभु जी इस वक्त दर्द में हैं, अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, पीड़ा में हैं, लेकिन आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि आपके वचन से जब हम सुनते हैं प्रभु जी, उसको ग्रहण करने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी अपने जीवन में अमल करने पाए प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक में देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रभु जी ये बाइबल स्टडी आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। पिछले हफ्ते हमने पवित्र आत्मा के दानों के बारे में कुछ वचनों को देखा। आज हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में देखेंगे। जब हम गलातियों 5 उसका 22 और 23 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस 9 विशिष्ट व्यवहारों का सूची हमें बताता है। वहाँ पे लिखा है गलातियों 5:22 to 23, वहाँ पे लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है तो उसके जीवन में कौन कौन से प्रकार के फल आते हैं, और ये फल जो है ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक व्यक्ति के अंदर में आ सकते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तब यीशु मसीह ने कहा है कि हमारे फलों के द्वारा लोग हमें क्या करेंगे, हमें पहचानेंगे। अगर हमारे जीवन में अच्छे फल है तो लोग हमें अच्छा समझेंगे, अगर हमारे जीवन में बुरे फल है तो वो बुरा हमें समझेंगे। और पौलुस हमें ये गलातियों में ये इसीलिए बताता है ताकि आप और मैं अपने जीवन में हम क्या कर सके, इन फलों को हम विकसित कर सके, इन फलों को हम जीवन में ला सके। जब हम मत्ती 12 उसका 33 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है मैथ्यू 12:33, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा करो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर एक अच्छा पेड़ है तो वो बुरा फल नहीं दे सकता, और अगर एक बुरा पेड़ है तो वो अच्छा फल नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना है, एक ऐसा मसीही बनना है जिसमें पवित्र आत्मा की वो फल दिखने पाए। लेकिन जब हम गलातियों 5:22 और 23 पढ़ते हैं, उसके 3 पदों के पहले पौलुस हमें शरीर के कार्यों को दिखाता है और बताता है। वो क्या है, जब हम 19 से पढ़ते हैं वहाँ पे पौलुस क्या कर रहा है, शरीर के फलों को भी दिखाता है। जो अपने शरीर के अभिलाषा के अनुसार, जो अपने दिमाग के अनुसार, जो अपने इच्छा से चलते हैं, उनके जीवन में ये फल दिखते हैं। क्या लिखा है उसमें, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो अगर हमारे जीवन में ये आदतें हैं
तो हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि ये आदतें हमारे जीवन में से जाएं और हम पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में क्या हो, विकसित हो। और ये जो शरीर के काम है ये हम तभी इसको हम नहीं करेंगे जब हम पवित्र आत्मा के फलों में अपने जीवन को आगे लेके चलेंगे। तो जैसे हमने देखा पवित्र आत्मा के कितने फल है, 9 फल है। और ये तब ये फल हमारे जीवन में आते हैं जब हम सच्चे रूप से क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं और हम अपने पापों से मुड़ते हैं और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करते हैं। अपने पड़ोसी से परमेश्वर का प्रेम के प्रकार हम उनसे प्रेम करते हैं, तभी ये फल हमारे जीवन में कार्य करेंगे। तो पहला फल है प्रेम। जब प्रेम जो फल को हम देखते हैं, ये हमें समझना है कि जो बाइबल के प्रकार का जो प्रेम है और जो मनुष्य का प्रेम है उसमें फ़र्क है। बाइबल का जो प्रेम है वो एक चुनाव है, वो भावना नहीं है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति जब वो किसी से प्रेम करता है वो भावनाओं के अनुसार प्रेम करता है। सामने वाले इंसान ने अच्छा बोला, अच्छा किया, वो भावना से भर के वो क्या करेगा, वो उससे प्रेम करेगा। लेकिन मसीही प्रेम, बाइबल का प्रेम जो रहता है वो भावनाओं से नहीं होता है, बल्कि वो एक मसीही का चुनाव होता है कि मुझे ये व्यक्ति से प्रेम करना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मतलब जानबूझकर स्वयं को प्रेम पूर्ण ढंग से प्रकट करना और दूसरों का कल्याण सोचना, ये मसीही प्रेम होता है। और जो वचन, जो बाइबल का प्रेम है वो देने वाले के चरित्र पर निर्भर होता है, ना कि भावना पर। मतलब अगर मैं मसीही हूँ तो मैं ये प्रेम क्या है, मेरे चरित्र पर निर्भर करता है। अगर मेरा चरित्र अच्छा है, मसीह में मजबूत है, तो क्या करूँगा, चाहे मेरे प्रति कोई व्यक्ति कितना भी दुर्व्यवहार क्यों ना कर ले, मैं उससे प्रेम करूँगा। ये मेरा चुनाव है। मैं भावनाओं में जाके नहीं करूँगा कि भावना के अनुसार तो उसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं उसके साथ भी बुरा करूँगा। वो क्या होता है, जो व्यक्ति भावनाओं के अनुसार जीता है वो अपने देह के अनुसार जी रहा है। हम मसीह जीवन को इमोशनली नहीं जी सकते। मसीह जीवन चुनाव है हमारा, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो सकता है सामने वाले ने आपका बहुत दिल दुखाया हो, तो भी आप उससे प्रेम करते हो। वो क्या है, तो दिखाता है वो मसीही प्रेम को। कभी कभी क्या होता है, मसीह प्रेम ऐसा होता है कि वो अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी इच्छाओं को दूसरा स्थान देकर कभी कभी दूसरे व्यक्ति को पहला स्थान देता है। वो है मसीह प्रेम। मतलब हो सकता है जो व्यक्ति के पास में खुद के पास कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा का प्रेम का फल है। उसके पास में सिर्फ 2 दिन का खाना होगा, उसमें से वो 1 दिन का खाना उठा के अपने भाई को देगा। वो है मसीह प्रेम। वो एक चुनाव है कि मैं प्रेम करूँगा। जब हम फिलिपियों 2 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, फिलिपियंस 2 वर्सेस 1 to 3, वहाँ लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये है मसीही प्रेम, दूसरे को अपने से अच्छा समझना। हमको क्या लगता है, हम दूसरे को देखते हैं, हाँ ये मैं तो इससे 10 गुना अच्छा हूँ, ये इससे तो मैं 50 गुना अच्छा हूँ। ये मसीह प्रेम नहीं है। मसीह प्रेम क्या करता है, हमेशा खुद को झुकाता है, खुद को कम करता है और दूसरे को क्या करता है, अपने से अच्छा समझता है। और मसीह प्रेम हमेशा परमेश्वर को और परमेश्वर
कि प्रेम को प्राप्त करने का परिणाम है। अगर आप परमेश्वर के साथ में संगति में हो तो ही आपके जीवन में ये प्रेम दिखेगा। और यीशु मसीह भी अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करते हैं। जॉन 15:9-11 में, यूहन्ना 15:9-11, वहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं? जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने ये कुछ वचनों में, 4 वचनों में 5 बार प्रेम शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होता तो वो अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान होने के लिए नहीं भेजता। तो जब हमारे जीवन में प्रेम का फल आता है तो प्रेम के साथ आता है दूसरा फल, वो है आनंद। क्या है आखिरी वचन? मैं तुमसे इसीलिए कहता हूँ कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, क्योंकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पहले प्रेम के बारे में बोल के कहाँ आते यीशु मसीह? आनंद में आते हैं, जॉय। ये दूसरा फल है। और लेकिन हम मसीही कभी कभी आनंद के अर्थ को कम आंकते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि आनंद क्या होता है। जब हम गलातियों 5 में पौलुस जब आनंद को बोलता है, वो आनंद जो है दुनिया के रूप में, दुनिया के लोग जो आनंद समझते हैं उसके अनुसार वो वर्ड को यूज़ किया गया है। मतलब जो खुशी परिस्थितियों के आधार पर हम महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी बेटी फर्स्ट आ गई महाराष्ट्र में, आप आनंद से भर गए। परिस्थिति कि बेटी फर्स्ट आई, बेटा फर्स्ट आया, परिस्थिति के अनुसार क्या होता है? लोग आनंद को महसूस करते हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो ये दुनिया में ये आनंद को हम नहीं पा सकते। दुनिया का जो आनंद है वो क्या है? कुछ क्षण भर का है। वो आपको कुछ समय खुशी देगा, आनंद देगा, लेकिन समय के साथ वो चला जाएगा। लेकिन बाइबल का आनंद वो खुशी है जो हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। मतलब हम जो मसीह में हैं, हम खुश हैं इसीलिए नहीं कि हमारे बैंक में 10 करोड़ है, 4 घर है, 5 गाड़ियां हैं। हमारा आनंद हम इस दुनिया के चीज़ों के बेसिस पे आधारित नहीं होता, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा पाया हुआ अनुग्रह से हम इसे प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्रभु का आनंद क्या है? हमारी ताकत है। और ये परिस्थितियों से वो हमारे जीवन में स्थापित नहीं होता। जैसे जैसे जब हम मसीह जीवन में यीशु मसीह के साथ लिपटे रहते हैं, वैसे वैसे दिन प्रतिदिन क्या होता है? हम उसके आनंद में परिपूर्ण होते जाते हैं और उसके आनंद को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जिसका उसने वायदा किया है। अभी शिव ब्रदर की बेटी है, वो बेटी जो आनंद को अपने माता पिता के साथ में महसूस करेगी, हम सब भी उठाएंगे तो महसूस नहीं करेगी। करेगी क्या? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो बच्ची उनके साथ में लिपटी रहती है, उनके साथ में हमेशा रहती है। इसलिए जो खुशी वो अपने पापा को, मम्मा को देख के उसको मिलेगी, वो हमको देख के नहीं मिलेगी। वो हमको देख के हंसेगी, खुश होगी, लेकिन जो खुशी माता पिता को देख के होगी वो अलग रहेगी। वैसे ही जब हम मसीह के साथ में एक रिश्ते को बनाते हैं, तब वो आनंद क्या होता है? वो अलग होता है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 और 2, वहाँ पे वचन हमें प्रोत्साहित करता है आनंदित होने के लिए। क्या लिखा है?
हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो ये है बाइबल का आनंद। यहाँ पे परिस्थिति के अनुसार हम आनंद नहीं होते, लेकिन हमें पता है हमारा आनंद यीशु मसीह है। जब मैं केनिया गया था तब मैंने वहाँ पे जो एक चीज़ नोटिस किया वो मैंने इंडिया में कभी नोटिस नहीं किया। जब मैं इंडिया में या लोगों से मिलता हूँ, जब भी बात करता हूँ, हमेशा उनके जीवन में यही रहता है, कमियाँ, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं हैं, ये अच्छा नहीं है, बस कंप्लेनिंग। लेकिन जब मैं केनिया में गया, मैंने वहाँ पे एक लोगों को नोटिस किया कि जब भी हम उनके घर में रहते हैं, कहीं ना कहीं से गाने की आवाज़ रहती है। वो हमेशा खुश हैं, गाते रहते हैं, अन्य भाषा में बात करते रहते हैं, कभी भी वो निराशा नहीं दिखते। जबकि मैंने उनका एक चम्मच में लेके आया नागपुर, आप जब मेरे घर आओगे तो पूछना, मैं दिखाऊंगा। जो हम बर्डी से अपने बच्चों के लिए जो चम्मच खेलने के लिए लेते हैं, वैसे नाजुक चम्मच, मतलब जो सबसे घटिया सामान है वो वहाँ पे है। बेस्ट से बेस्ट अमेरिका में होगा, लेकिन सबसे घटिया सामान जाएगा अफ्रीका। लेकिन हर एक चीज़ घटिया होने पर भी उनके जीवन में खुशी है, क्योंकि उनका आनंद वो स्पून और क्रॉकरी में नहीं है, उनका आनंद मसीह में है। तो हमारा आनंद परिस्थितियों के अनुसार नहीं होना है, लेकिन जो पवित्र आत्मा जो हमें आनंद देता है वो हमें हमारे कम चीज़ों में भी हम आनंद में भरे रहते हैं। वो है पवित्र आत्मा का फल, कि हर परिस्थिति में खुश रहना, आनंदित रहना, वो पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में कर सकता है। अगर अच्छा बिजनेस हुआ, 10,000 का बिजनेस हुआ, बहुत खुश। अगर 2,000 का बिजनेस हुआ, कम खुश। ये पवित्र आत्मा का आनंद नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा का आनंद क्या होता है? भले 100 रुपये का बिजनेस हुआ तो भी वो खुशी बनी रहेगी। वो है पवित्र आत्मा का आनंद। तीसरा पवित्र आत्मा का फल है, वो है शांति। शांति जो है वो जीवन में शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे दोनों रूप से हमें क्या करता है? सुरक्षित करता है। लेकिन दुनिया हमें वो शांति नहीं दे सकती। मैं एक बार एक लॉयर से मिला तो लॉयर बोली, वो एक जगह है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होता है, वहाँ पे जब मैं जाती हूँ और बैठती हूँ तो बहुत शांति मिलता है। तब मैंने मन में सोचा, बेचारों को कितना पैसा दे के ट्रैवल करके जाना पड़ता है शांति के लिए। ये शांति, इससे बेहतर शांति 24 घंटे 365 दिन हम महसूस करते हैं। उसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया जो शांति देती है वो कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो शांति मिलती है वो हमेशा हमेशा के लिए रहती है। दुनिया वो शांति हमें नहीं दे सकती, क्योंकि दुनिया वो शांति के राजकुमार को नहीं जानती जिसका नाम है यीशु मसीह। बाइबल में यीशु मसीह को शांति का राजकुमार करके कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो मसीह की शांति को महसूस करता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन जब सोते हैं तो चैन की नींद सोते हैं। वो चैन की नींद जो है वो परमेश्वर अपने बच्चों को देता है। अगर आपको गोली खाना पड़ रहा है तो परमेश्वर की शांति आपके जीवन में नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब अपनी शांति से भरता है तो हमें चैन की नींद देता है। जब हम जॉन 14:27 पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यीशु मसीह जो शांति देता है
वह दुनिया के जैसे शांति नहीं देता है। हम जब इस पृथ्वी पे रहते हैं, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, तब हम इस दुनिया में जो केओस है हम उसको अस्वीकार कर सकते हैं और परमेश्वर की शांति को हम क्या कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं। लेकिन वो हम कैसे कर सकते हैं, वो फिलिपियों की किताब हमें बताती है। जब हम फिलिपियंस 4:4-9 पढ़ते हैं, वहाँ पे 4 चीज़ें वहाँ पे दिखाती है। जब मैं पढ़ता हूँ तो इसे ध्यान से सुनिए। क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। अगर हम इस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब हम परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में महसूस कर सकेंगे। प्रभु में आनंदित रहना है और कोई चीज़ में नहीं। मसीह में आनंदित रहो। कोई बात की चिंता मत करो, बल्कि हर एक चीज़ परमेश्वर को बोलो। और क्या करना है? वो अपनी शांति से हमें भरेगा। अच्छे चीज़ों को पकड़े रहो। आप किस प्रकार के बातें करते हो, किस प्रकार की चीज़ें देखते हो, ये सब निर्भर करता है आपके जीवन में आप परमेश्वर की शांति को महसूस कर सकते हो कि नहीं। पहला क्या करना है? परमेश्वर में आनंदित होना है और समझना है कि वो कौन है। दूसरा, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के पास लाना है। आपके घर में प्रॉब्लम है, सास को नहीं बताना है, माँ को नहीं बताना है, पिता को नहीं बताना है, परमेश्वर को बताना है। तीसरा, अपने मन को परमेश्वर की सच्चाई से भरो। जो हमने बहुत सारे गुण देखे, सच्चे चीज़ों से अपने मन को भरो, अच्छी चीज़ों को मन से भरो। अगर आप गाली गलौज वाले चीज़ों को देखोगे तो वैसी सोचें आएगी, गलत चीज़ देखोगे वैसी चीज़ आएगी। आप अच्छी चीज़ देखोगे तो अच्छे सोच विचार आएंगे। और चौथा, परमेश्वर की बातों के बारे में सोचना हमें चुनना है। जब समय मिलता है तो परमेश्वर के चीज़ों के बारे में सोचो। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आप ये सोचोगे कि कल जब होगा तब मैं देखूंगा, आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। जब मैं अकेला बैठता हूँ, मेरे पास में समय रहता है, मैं बड़ी बड़ी चीज़ों को प्लान करता हूँ, मैं बड़ी बड़ी चीज़ों को सोचता हूँ कि कल ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, मैं अच्छा करूँगा। सोच। आप अगर अपने जीवन में प्लान नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब खाली हो तो प्लान करो। जब परमेश्वर मुझे 1 लाख देगा तो मैं ये करूँगा, जब परमेश्वर मुझे 5 लाख देगा मैं ऐसा ऐसा करूँगा। वो प्लान बना के रखो। ये विश्वास दिखाता है कि कल परमेश्वर आपको वो देगा, और जब परमेश्वर वो आपको देगा, आपके पास ऑलरेडी एक प्लान है कि आपको क्या करना है। कभी आपने सोचा है, जब एक बंदा जॉब के लिए जाता है तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला रहता है वो व्यक्ति से पूछता है, 5 साल में तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? हमेशा पूछता है, 5 साल 10 साल में आप तो अपने आप को कहाँ देखते हो?
ये सवाल आपको भी आपसे पूछना है कि 5 साल में मैं क्या बनने वाला हूँ। अगर आप प्लान करोगे तो अच्छा जीवन जी पाओगे और गलत डिसीशंस अपने लाइफ में नहीं लोगे। क्योंकि मैं जब आज चल रहा हूँ, मैं 5 साल के बाद जब मैं 40 का आऊँगा, मैं तब का प्लान अभी से करता हूँ, ताकि जब मैं 40 में रहूँ तो मैं कोई भी चीज़ में सरप्राइज ना हूँ कि अरे ये आ गया, अब मैं कैसे करूँगा। तो अभी से आपको आगे का प्लान करते हुए क्या करना है, चलते रहना है। जब हम शरीर के अनुसार जीते हैं तब हम हारते जाते हैं और शरीर के चीज़ें मृत्यु को लाएगी, लेकिन आत्मा के कार्यों पे हम मन लगाएंगे तो हमें शांति मिलेगा। रोमियो 8:6 क्या लिखा है? रोमन्स 8:6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आप शरीर के चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे, आप मृत्यु की ओर जा रहे हो, लेकिन आप आत्मा के चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आपके जीवन में शांति भरेगा। तो शांति जो है वो पवित्र आत्मा हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में क्या करता है, कार्य करने की जब हम उसको अनुमति देते हैं तब वो फल हमारे जीवन में विकसित करता है। और पवित्र आत्मा का फल कब सबसे अच्छा विकसित होता है? जब हमारे हालात खराब होते हैं। जब हमारे हालात अच्छे रहते हैं तब ये फल उतने अच्छे से हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकते, विकसित नहीं कर सकते। लेकिन मोस्टली ये जो फल अगर आपके जीवन में विकसित होते हैं तो हमेशा आपकी परिस्थिति 90% खराब रहेगी, और वो खराब सिचुएशन में आपके अंदर ये फल को विकसित करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम कर रहा है तो क्या आप उसके प्रति प्रेम करोगे? तो वो क्या है, भावना के द्वारा है। लेकिन जब वो नफरत करेगा और तब आप चुनाव करोगे, परिस्थिति खराब है, उसने आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, लेकिन फिर भी आप चुनाव करते हो, नहीं मैं खड़ा रहूँगा। तो परिस्थिति जब खराब है तब पवित्र आत्मा के फल हमारे अच्छे आते हैं। जब हम यूहन्ना 16:33 पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में क्या मिले, शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में क्लेश आएगा, दुख आएगा, ढाढ़स बांधना है, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। तो जब हमारे जीवन में शांति आता है तो उसके साथ में आता है धीरज। धीरज चौथा फल है, और आज की दुनिया में धीरज नाम की चीज़ नहीं है। सिर्फ दुनिया में नहीं, हम बोले जाए तो इवन कलीसिया में भी जो लोग हैं उनके जीवन में भी धीरज का फल है नहीं। क्योंकि आज जो हम समाज में जीते हैं वो तेज और तर्रार समाज है। मतलब ऐसा संस्कृति है, सबको अभी के अभी मांगता, कुछ भी हो अभी के अभी, इंस्टेंट होना। फास्ट फूड है, इंस्टेंट, किसी को रुकना नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो फल है बहुत से लोगों के जीवन में नहीं है। लेकिन मसीहों के पास धैर्य रखने के लिए सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है। और जो हमारे पास आसपास में लोग हैं उनके पास में हम ये चरित्र को प्रदर्शित करना पवित्र आत्मा की लालसा है। मतलब पवित्र आत्मा चाहता है कि आपके अंदर ये फल आए, ताकि जब आपको लोग मिले तब वो आपसे बात करके उनको लगे, नहीं मुझे, जब 100 जन है, अगर किसी व्यक्ति आपसे एक बार मिला तो लंच टाइम में वो सबको छोड़ के आपके पास आएगा, भैया इससे बात करो तो कुछ डिफरेंट है, ये थोड़ा अच्छा बताता है, इससे अच्छा फीलिंग आता है, अच्छा वाइब आता है। तो पवित्र आत्मा भी चाहता है कि हमारे अंदर में वो क्या हो, वो धैर्य हो, वो ये फल जो है हमारे जीवन में आए, ताकि हम लोगों को वो प्रदर्शित कर सके कि हम में मसीह है। तो जो धैर्य रखते हैं
वो हर परिस्थिति और अन्य लोगों के साथ रहते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में धैर्य का फल है वो हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश करता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, ये तो 1.5 साल चलेगा इसका प्रॉब्लम, आई विल प्रे फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगा, दुआ करूंगा। छोटा छोटा प्रॉब्लम है तो खड़े रहेंगे, उनके पास धैर्य नहीं है। लेकिन जिसके पास धैर्य का फल है वो आपके साथ 10 साल, 20 साल, 30 साल भी खड़ा हो सकता है। और दूसरा चीज, वो लोगों के साथ खड़े होते हैं, परिस्थिति में नहीं, लोगों के साथ खड़े हो पाते हैं। तो धैर्य जिसके जीवन में है वो लोग सहनशीलता से, धीरज से और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हैं। एंड्योरेंस, लॉन्ग सफरिंग, परसिवेरेंस। मतलब आपके जीवन में धीरज होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए। बहुत सारे पत्नियों के जीवन में, माताओं के जीवन में ये फल दिखता है, क्योंकि वो सहते हैं, सहनशीलता दिखाते हैं, हर एक सिचुएशन में अपने परिवार को लेके चलते हैं। और पवित्र आत्मा विश्वासियों को दृढ़ता और धीरज के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। पवित्र आत्मा हमारे क्या करता है, हमें मदद करता है। और यही जो फल है, पवित्र आत्मा हमें क्या मदद करता है, हमारे शारीरिक जो वासनाएं हैं उसको में से निकलने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। जो दूसरा व्यक्ति भी हमारे जैसा है वो सब करता है, हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, मदद करता है। वो व्यभिचार करता है, मैं नहीं करता। क्यों? या आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। जिसके जीवन में ये फल है धैर्य का, वो चिड़चिड़े बहुत जल्दी नहीं होते और वो गुस्सैल भी जल्दी नहीं होते। ये फल अगर आपके अंदर है तो कोई कितना भी इरिटेट करे, कितना भी आपको चिढ़ाए, आप कभी उनको रिटेलिएट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास धैर्य है। आप क्या कर सकते हो, आप उसको सह सकते हो। और पौलुस यही शब्द उपयोग लाता है जब हम 1 तिमोथी 1:16 पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह कैसा धैर्य उसके लिए दिखाता है। क्या लिखा है 1 तिमोथी 1:16? पौलुस कहता है, पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। यहाँ पे पौलुस बोलता है यीशु मसीह ने सहनशीलता दिखाई, धैर्य दिखाया उसके जीवन में, वरना पौलुस परफेक्ट नहीं था। वैसे ही पौलुस बोलता है कि यीशु मसीह हमारे साथ धैर्य दिखाता है। हम जब पाप करते हैं, हम जब उससे दुखी करते हैं, यीशु मसीह हमें सहता है, एक और मौके पे मौका देता है। और जब हमारे जीवन में धैर्य होता है और हम लंबे समय तक हम जब परिस्थिति को सह पाते हैं, ये दिखाता है कि क्या है, हमारे जीवन में धैर्य का फल है। जब हम इफिसियों 4 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं, इफिशियंस 4:1 और 2, वहाँ पे लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को मारो। क्या लिखा है? सह लो। सारी दीनता के साथ, नम्रता सहित, धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे को सह लो। बहुत सारी पत्नियां बोलेंगे, हाँ मैं तो इनको 18 साल से सह रही हूँ, 12 साल से सह रही हूँ। लेकिन ये फल है,
हम एक दूसरे को सहते हैं, शादी में एक दूसरे को हम सहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं अच्छी लगती, वो बंदे की वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो बंदी की वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम सहते हैं। क्यों सह पाते हैं? क्योंकि ये धैर्य का फल है। शादी आसान नहीं है प्रियो, बहुत मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा की मदद से हम सक्सेसफुली अपने शादी को हम जयवंत तौर पे जी पाते हैं। पांचवा जो फल है वो है काइंडनेस, कोमलता, सभ्यता, करुणा। तो जब ये फल जो है वो दिखाता है एक सज्जन व्यक्ति और एक सज्जन महिला को, या एक ऐसा व्यक्ति जो दयालु है और नैतिक तौर पे चलता है, अच्छाई में चलता है। जब हम रोमियो 2:4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है रोमन्स 2:4, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? जो परमेश्वर जो कृपा दिखाता है, काइंडनेस दिखाता है, उस वजह से वो करुणा है जो हमें पश्चाताप की ओर लेके जाता है। परमेश्वर हम पे करुणा दिखाया है, इसलिए आज आप और मैं यहाँ पे उपस्थित हैं। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? मदद करता है कि हम दयालु बने, हम नैतिक तौर पे सही जीवन को जिए, और साथ में हम सुपर स्पिरिचुअल ना बने। सुपर स्पिरिचुअल को हिंदी में बोलेंगे आत्म धार्मिकता। सुपर स्पिरिचुअल हमको नहीं बनना है, मतलब जब भी व्यक्ति को देखेंगे हमको उसके पाप दिखेंगे। जब भी हम कोई व्यक्ति को देखेंगे, हाँ ये गलत है, ऐसा गलत है, तो नरक ही जाने वाला है, ये सोच, ये मेंटालिटी, जिसको भी देखा उसमें कुछ ना कुछ कमियां, ये तो मसीह नहीं हो सकता। लेकिन याद रखो, हमें बाहरी रूप से हमें जज नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो काइंडनेस, करुणा हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जब हमारे मसीह भाई बहन दुख तकलीफ से होके जाते हैं, हमें उनको करुणा दिखाना है, उनको सभ्यता के साथ अपने जीवन को जीना है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति क्या ना करे, ठोकर ना खाए। छठा जो फल है वो है भलाई। भलाई जो है हमारे कार्यों में भी दिखना बहुत आवश्यक है, सिर्फ शब्दों में नहीं दिखना चाहिए। मतलब कभी कोई व्यक्ति आके बोलता है मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे और आप बोलोगे ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। भलाई के शब्द ही नहीं निकलना है, हमें भलाई कार्यों में भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति भलाई कार्यों में दिखाता है वो उसके जीवन में हम पवित्र आत्मा की ये फल को हम देख सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरे की ज़रूरत को देखकर भाग के उसके पास जाता है। अगर मुझे कोई बोलेगा बर्थडे पार्टी में आना है तो बहुत बार हो सकता है मैं ना जाऊं। अगर कुछ उधर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है, मैं उधर जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वो है गुडनेस, भलाई। जो व्यक्ति दर्द में है, पीड़ा में है, जिनके पास कोई नहीं है और हम जानते हैं कि वो व्यक्ति अकेला है, उसके पास भागना, उसके पास जाना, वो दिखाता है कि ये फल हमारे पास है कि भलाई करने का फल। ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान को हम पैसा दें, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान को हम कुछ खरीद के दें, लेकिन हमारा प्रेजेंस मतलब हमारा मौजूद रहना, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे साथ हूँ, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं। कभी कभी एक छोटा सा फ़ोन, कैसे हो, ये दिखाता है ये फल भलाई का फल। और मसीहों के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा वे हृदय से सीधे होते हैं और वो अच्छे कार्य करते हैं। जो व्यक्ति मसीह में है
वो क्या होता है, वो सीधा चाल चलता है, वो कुटिलता नहीं दिखाता, उसका हाँ हाँ होता है और ना ना होता है। जब हम 2 थिस्सलुनीयों 1 उसका 11 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु के नाम में महिमा पाए और तुम उसमें। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या करें, हम भलाई करें। 7वां फल जो पवित्र आत्मा का है वो है विश्वास। ये जो फल होता है ये हर एक के जीवन में नहीं होता है। जो व्यक्ति में विश्वास का फल है उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। उसके पास खाने को हो या ना हो, पहनने को हो या ना हो, हर परिस्थिति में वो यीशु मसीह को प्रथम स्थान देगा। मेरे नाना का एक कहानी मेरे को याद आ रहा है। एक बार एक समय था, उनके घर में 4 दिन हो गए खाने को कुछ नहीं है। वो मांग सकते हैं, उन्होंने बोला मैं मांगूंगा नहीं किसी से, मैं प्रार्थना करूंगा। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी पे 4 दिन बैठे हैं, रो रहे हैं, कुछ नहीं है। पापा और मम्मी एक ही चीज़ बोलते हैं, प्रार्थना करो, परमेश्वर देगा। चौथा दिन सुबह सहन नहीं हो रहा, बच्चे रो रहे हैं, लेकिन नाना बोले प्रार्थना करो। 5 बजे जब वो प्रार्थना के लिए सुबह उठे, कोई दरवाज़ा खटखट आ रहा है, जम के दरवाज़ा खटखट आ रहा है। जब दरवाज़ा खोला तो एक बाजू की 2-3 घर बाद वाली एक औरत, बुज़ुर्ग, वो बोली, कोई मुझसे बहुत दिनों से बोल रहा है कि तुम्हारे घर में जाके खाना दूँ खाना दूँ खाना दूँ। मैं नहीं सुन रही थी, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। वो आवाज़ इतना जम के बोला, वो खाना पूरा बना के इनको ला के देती है और सुबह 4 दिन के बाद इनको खाना मिलता है। ये होता है विश्वास, मसीह में विश्वास। ये हम में नहीं दिखेगा आज के ज़माने में, लेकिन ये विश्वास था हमारे बाप दादाओं का। मेरे परिवार में ऐसा परिस्थिति हुआ जब खाने के लिए नहीं था, तो एक चिड़िया ने मोठ का पैकेट लाके घर के सामने फेंका है, जिसको उठा के पका के हमने खाया है। ये आज नई लोगों को दिखेगा, क्योंकि हम अपने शरीर पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पे कम। विश्वास योग्यता एक ऐसा चरित्र है जो परमेश्वर में हमारे विश्वास और उसके विश्वास योग्यता पे आधारित है। और जब हम नए नियम के विश्वास को देखते हैं तो हमारा विश्वास मसीह में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ये विश्वास जो है प्रियो, अगर आपका विश्वास परमेश्वर में दृढ़ है, कुछ भी परिस्थिति हो आप इधर उधर नहीं भटकोगे, आप कभी भी 2 नाव पे सवार नहीं करोगे, आप कभी भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं करोगे। आप परमेश्वर पे लिपटे रहोगे, उसके वचन के अनुसार चलोगे, क्योंकि आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का फल विश्वास का फल है, क्योंकि आपने अनुमति दिया वो फल को बढ़ने में। 8वां फल है नम्रता। जब लोग आपसे बात करते हैं, क्या उनको घमंड के शब्द सुनाई देते हैं या नम्रता के शब्द सुनाई देते हैं? नम्रता जो है वो उसको आत्मा का सोल बोला जाता है, ग्रेस। जब एक व्यक्ति नम्र रहता है, वो उसका आत्मा को दिखाता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। जो लोग नम्र होते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं तो कमज़ोर है, लेकिन ये कमज़ोर व्यक्ति को नहीं बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने शक्ति पे नियंत्रण रखता है, अपने जीवन पे नियंत्रण रखता है, वही व्यक्ति नम्रता से चल सकता है। अगर कोई व्यक्ति चुपचाप रहता है, शांत रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अरे ये तो लड़की है, इसको नहीं आता,
नहीं, वो आदमी बहुत आगे जा चुका है, उसको पता है कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। नम्रता लोगों की कमज़ोरी नहीं है प्रियो, उनकी पहचान है। ये दिखाता है कि वो हर कठिन परिस्थिति में और मजबूत हुए हैं। उनको पता है, पहले भी ऐसा हुआ, उनको पता है इससे बड़े बड़े कठिनाइयाँ आई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे तब अगर छुड़ाया तो आज भी छुड़ाएगा। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मत्ती 11:29, वहाँ यीशु मसीह स्वयं को कोमल बताते हैं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हमारा यीशु मसीह नम्र है, दीन है। हमें भी हमारे जीवन में, बातचीत में, बोलचाल में, चाल चरण में नम्रता को दिखाना है। सबसे आखिरी फल जो है वो है संयम, पेशेंस। और संयम जो फल है वो पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से शारीरिक वासनाओं को कंट्रोल करने के लिए और अपने गलत इच्छाओं को नियंत्रण करने की क्षमता देता है, शारीरिक और मानसिक तौर पर। और विशेष रूप से खाने और पीने में संयम, ये पवित्र आत्मा हमें देता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे खाना दिखता है सूअर के जैसे खाते हैं। वैसे हमें नहीं खाना है। पता है बाइबल में जरूरत से ज़्यादा खाने को ग्लटनी बोलते हैं। मतलब हाँ ना, अरे मैं और 2 ले सकता हूँ ना, जगह है, जबरदस्ती खाना, ये पाप है। संयम होना चाहिए हम में, हमको उतना ही खाना है जितना ज़रूरत है, क्योंकि हमारा वचन कहता है कुरिन्थियों में, हमारे खाने और पीने के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है। तो जब आप लोग अपने घर में खा रहे हो अलग बात है, जब आप लोगों के सामने खा रहे हो जहाँ पे मसीही हैं और गैर मसीही भी हैं, आपका खाने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। संयम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। और जब संयम है तब वो शरीर के काम जो है उसको रोकने में मदद करते हैं। अगर आपके जीवन में संयम का फल नहीं है तो पवित्र आत्मा की ये 8 फल आपके जीवन में नहीं आ सकते। इसलिए सबसे आखिरी में लिखा है संयम। अगर आपके जीवन में संयम है, गलातियों 5:16 क्या कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा, अब वो आपके ऊपर है, आपको लिस्ट बनाना है मेरी शरीर में क्या क्या लालसा है, मेरे शरीर में मैं किस तरह से चलना मुझे पसंद है। लेकिन बाइबल क्या रहता है, किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। शरीर और आत्मा क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। आत्मा चाहता है कि हम अच्छे व्यक्ति बने, शरीर क्या करेगा, आपको गलत व्यक्ति बनने में कोशिश करेगा। गाली गलौज, ईर्ष्या, चुगली, बैर, ये सब क्या करेगा, शरीर आपके अंदर लाएगा। ये शारीरिक तौर पे है। आपने कभी देखा है छोटे से बच्चे को, जैसे वो बड़ा होता है या बड़ी होती है, आप उससे बोलोगे तूने वो किया, वो खुद से क्या बोलती है या बोलता है, झूठ। क्या उसके माता पिता ने उसको सिखाया? हो सकता पासबान ने सिखाया? नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं हर गलत चीज़ को पासबान पे थोपते हैं।
लेकिन वो बचपन से उसके अंदर क्या है? झूठ। ये हमारा शरीर है और हमको आत्मा के द्वारा ये शरीर की लालसाओं को दिन प्रतिदिन हमको क्या करना है? हमें कंट्रोल करना है और हमें नियंत्रण करना है। और जब हम आत्मा से भरे रहते हैं तो शारीरिक तौर पे जो हमारी लालसाएं हैं हम उसको नहीं बोल पाते हैं। जब संयम का आत्मा हमारे में है या संयम का फल हमारे जीवन में है तो गलत चीज़ को मैं नहीं बोल पाता हूँ। नहीं तो दोस्त बोल रहे हैं, यार बोल रहे हैं, हम उनके साथ में चलते हैं क्योंकि हमारे अंदर संयम का फल नहीं है। और दूसरा चीज़ जो आत्मा के फल है ये हमारे संबंध को बताते हैं परमेश्वर के साथ। अगर आपका परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध नहीं है तो ये फल आपके जीवन में नहीं आएंगे, आप कितना भी कोशिश कर लो। अगर आप मसीह के साथ चलोगे तो ये फल आपके जीवन में आएंगे। लेकिन एक चीज़ समझना है, जब हम गलातियों 5 उसका 22 पढ़ते हैं वहाँ पे एक चीज़ लिखा है। वहाँ पे क्या लिखा है? आत्मा का फल। फले लिखा है क्या? नहीं, आत्मा का फल। मतलब मसीह होने के नाते हर एक समय में एक ही फल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारी परीक्षा में हम पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने 9 फलों को देखा लेकिन ये 9 फल एक फल है। नीचे में क्या लिखा है? फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। फ्रूट्स नहीं है। ये जो आत्मा के 9 फल है ये एक फल है, उसके 9 गुण हैं, 9 तरीके से वो काम करते। जैसे परमेश्वर त्रिएक है, 3 है पर एक है, वैसे ही फल एक है, उसके 9 अलग अलग क्वालिटीज़ है। क्योंकि हमको क्या लगता है कि आज मैं धैर्य पे काम करूँगा, पर धैर्य कैसे आप काम करोगे अगर आप में प्रेम नहीं है तो ये 9 फल एक साथ आपके जीवन में काम करते हैं। हम बोलेंगे कि आज मैं सिर्फ प्रेम पे काम करूँगा, सबके पास जाके आप गले लगाओगे, उससे प्रेम नहीं होगा। संयम होना बहुत ज़रूरी है, समझ होना बहुत ज़रूरी है, भलाई होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जाके गले लगने से प्रेम नहीं होता है। तो पवित्र आत्मा इस तरह काम नहीं करता। लेकिन पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? जब हम संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा को हम में बदलने की अनुमति देते हैं तब ये सब फल हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। हो सकता है आपके जीवन में संयम है, आप सुबह उठे, आपने पति को चूमा, आपने पत्नी को चूमा, आपने प्रेम का फल दिखाया। कुछ समय के बाद आपका बेटा को बोल रहे हैं आप मत कर मत कर मत कर, फिर भी वो करते जा रहा है, आपने मारने के बजाय संयम दिखाया, वहाँ पे संयम का फल एक्टिवेट हुआ, वहाँ पे संयम का फल काम किया। ऐसे एक एक फल आपके दिन में अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थिति में एक्टिवेट होते हैं। तो हम नहीं बोल सकते कि आज मैं सिर्फ धैर्य पे काम करूँगा, आज मैं सिर्फ प्रेम पे काम करूँगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें मसीह के साथ चलना है। जब मैं मसीह के साथ चलूँगा तो हर जगह मुझे कौन से फल दिखाना है वो पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा। तो सवाल ये उठता है, मसीहों को फल की आवश्यकता क्यों है? हम जो मसीह में हैं हमको फल की आवश्यकता क्यों है? जब हम मत्ती 21 और 18 से 22 पढ़ते हैं वहाँ पे हम एक कहानी को देखते हैं, एक चीज़ को देखते जो हुआ। वहाँ पे लिखा है मैथ्यू 21:18, भोर का जब वे नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। किसको भूख लगी? यीशु मसीह को। और अंजीर का एक वृक्ष सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे।
और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये भी हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यहाँ पे यीशु मसीह को भूख लगती है। शॉर्ट में वो पेड़ के पास जाते हैं, उसमें फल नहीं पाते। क्या होता है? यीशु मसीह उसको श्राप देते हैं। मतलब एक मसीह को फल लाना आवश्यक है। एक मसीही जीवन में अगर फल की कमी है तो वो दिखाता है आपकी और मेरी पवित्र आत्मा के साथ के संबंध को। अगर आपका पवित्र आत्मा के साथ संबंध है तो वो पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में दिखेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा अगर पिता के साथ रहता है ज़्यादा तो पिता के जैसे बात करता है, उसके पिता के गुण दिखते हैं। अगर वो माँ के साथ है तो माँ के गुण दिखेंगे। तो वैसे ही जैसे आपका संबंध पवित्र आत्मा के साथ जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा के फल, उसके गुण आपके जीवन में दिखेंगे। और अगर आप पवित्र आत्मा के बिना फल उगाने की कोशिश करते हो तो इसे दूसरे भाषा में बोलेंगे कि एक उखड़े हुए पेड़ पर फल उगाने की कोशिश। एक उखड़ा हुआ पेड़ पे फल लग सकता है क्या? आप बोलोगे ठीक है, ये उखड़ गया है, मैं इसके जड़ों में पानी देता हूँ, फल आएगा। आएगा क्या? नहीं। वैसे ही फल लाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको पवित्र आत्मा के साथ बने रहना है। बहुत से लोग मसीहों में आज प्रेम को नहीं देख पाते, जो कि पहला फल है। लेकिन जो पहली कलीसिया थी वहाँ पे जो बहुत सारे लोग जो मसीह में आते थे, क्योंकि वो मसीह के प्रेम को लोगों में देखते थे। वो लोग दूसरों की ज़रूरतों के लिए क्या थे? सेंसिटिव थे। वो खड़े रहते थे, वो प्रार्थना करते थे, वो मिलते थे। आज वो प्रेम कलीसिया में हम देख नहीं पाते। आखिर में एक सवाल उठता है, क्या यीशु मसीह ने आत्मा के फलों के बारे में बोला है? तो डायरेक्टली यीशु मसीह ने नहीं बोला है, लेकिन यीशु मसीह ने फल का उल्लेख बहुत बार किया है। पवित्र आत्मा का फल करके कभी नहीं बोला, लेकिन फल के बारे में बोला है। मत्ती 15 उसका 5 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप अपने जीवन में फल लाना चाहते हैं तो आपको मसीह में बने रहना है। उसमें जब आप बने रहोगे तब आप आत्मा के फल को अपने जीवन में देखने पाओगे। हर बार जब आपके अंदर में शारीरिक फल लाने की इच्छा होती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तब आपको क्या करना है? आत्मा के द्वारा उसको दबाना है। धीरे धीरे आपके जीवन में फल ज़्यादा होंगे और शारीरिक फल कम होंगे और आप मसीह में और आगे बढ़ पाओगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये जो वचन हमने सुना, उस वचन के आधार पर चलने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुनता है प्रभु जी, हम सब प्रभु जी आत्मा के फल प्रभु जी अपने जीवन में लाने के लिए हमारी मदद करिए। आपने हमारी अगुवाई की पवित्र आत्मा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। जो वचन बोया गया उसको आपके लहू के बाड़े में डालते हैं
आपके दूतों का पहरा बनाए रखिए प्रभु जी, और कोई भी शैतान इस वचन को चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि आपके आत्मा के फल हम सबके जीवन में विकसित करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।